सपोर्ट करने के लिए नागपुर में 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। उसका समय रहेगा 12 से 3 बजे तक। जो दिल्ली से अलाउंस, जो पंजाब से दिल्ली से अलाउंस हुआ है, उसके साथ में हम सभी नागपुर वासियों को ये निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने तरीके से शांतिमय ढंग से उस चक्का जाम में अपना सहयोग करना है। बस इतना कहते हुए आप सभी देशवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और 6 तारीख का आह्वान करना चाहता हूं। ऑटोमेटिक चौक पे आप सभी पहुंच के चक्का जाम को सहयोग करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। चलो थोड़ा सा लाइट नहीं आ रहा ये जो 6 तारीख के चक्के जाम का आह्वान किया गया, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि आज देश में जिस तरह के हालात आए हुए हैं, जिस तरह से ये जो मोदी सरकार है किसानों के विरोध में और सभी देशवासियों के विरोध में जिन्होंने ये बिल पारित किया है, तो इस बिल से कोई भी खुश नहीं है। खास करके जो किसान है वे इस बिल को नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है वो ज़बरदस्ती इस बिल को किसानों के ऊपर में थोप रही है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने पिछले 3 महीने से जिस प्रकार का आंदोलन चलाया है, तो टिकैत साहब से जो हमें ऑर्डर मिला है कि आने वाली 6 फरवरी को, मतलब परसों, हमें अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँवों में, अपने अपने ज़िलों में, तहसीलों में, पूरे भारत में चक्का जाम करना है, रास्तों को बंद करना है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं, हम नागपुर के रहने वाले हैं, तो नागपुर ज़िले के जितने भी लोग हैं हम उनसे निवेदन करते हैं कि 6 तारीख को आप सब लोग अपने अपने गाँवों में, अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने नागपुर के जितने भी जो भी एरियाज़ में आप लोग रहते हैं, तो हम यहाँ पे मारुति ऑटोमोटिव जो चौक है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग 6 तारीख को जाम कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस आंदोलन में शरीक होइए, इस आंदोलन में आकर के इस आंदोलन को सफल बनाइए। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है भंते पन्यासिरी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। छह तारीख को आप लोगों ने बंद बुलाया है, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बंद जो किसान लोगों ने बुलाया है, तो किसान लोगों के समर्थन में और उनको ताकत देने के लिए हम सबका फर्ज बनता है। क्योंकि आज अगर किसान इस हालत में है और अगर हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो सबका यही हाल होगा। लिहाजा अगर उन लोगों ने बंद बुलाया है तो उनके समर्थन में हमको बंद में बिल्कुल शरीक होना चाहिए और अपना काम धंधा सब बंद करके, और जिस तरीके से वो गाइडलाइन कर रहे हैं वहाँ से किसान उसी तरीके से हमको उनका साथ देकर बंद में शरीक होना चाहिए। फिर एक सरकार के खिलाफ चक्का जाम, फिर एक आंदोलन शुरू। आज इस यहाँ सारे लोग जमा हुए और सारे लोगों ने ये फैसला किया है कि दिल्ली में जो लोग धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे, पूरे देश में एक माहौल बने, सरकार पर दबाव डाला जाए कि वो जिस आंदोलन में जो लोग आंदोलन जिस लिए आंदोलन कर रहे हैं वो अपना क्या बोलते हैं, जो उन्होंने क्या लगा है, उनकी बात मानी जाए। जो कानून उन्होंने लाया है, काला कानून, वो वापस ले। इसीलिए हम लोग यहाँ से कल का तारीख है 6 तारीख को अपने ऑटोमेटिक चौक पर जो है इसको चक्का जाम करने का हम लोग यहाँ से सब लोग समर्थन करते हैं। बस जो 6 तारीख को आप लोगों ने बंद बुलाया है, तो किस तरीके से बुलाया है और कहाँ बुलाया है, लोग जानना चाहते थे। मैं नागपुर से रिपब्लिकन पार्टी नागपुर से खोरीपा का अध्यक्ष बोल रहा हूँ।
हमने जो ऑटोमेटिक चौक के ऊपर में ये सब जनताओं को, जो हमारे किसान आंदोलन का 6 तारीख से दिल्ली से लगाकर पूरा भारत देश बंद है, उसका चक्का जाम हमने ऑटोमेटिक चौक पे लगाया है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी के सब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र संडे जी भी, सब हम एकत्र होके इस आंदोलन को पूरा सहयोग करें। ये हम इस चक्का जाम में सब व्यक्ति सब साथ रहें। राकेश टिकैत साहब ने 6 दिसंबर का 12 से 3 बजे का बंद का आह्वान किया है। 71 दिन हो रहे, वो लगातार किसान लोग बैठे हुए हैं। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का एक प्रवक्ता करके महाराष्ट्र का, मैं यहाँ आंदोलन में ऑटोमोटिव चौक में सब लोग जमा होंगे, किसान लोग जमा होंगे और ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा। किसी की तोड़ फोड़ और किसी को तकलीफ हो ऐसा आंदोलन नहीं होगा। सिर्फ हम किसानों के जो भारतीय किसान यूनियन ने जो आह्वान किया है उस आंदोलन के तहत हम काम करेंगे। और पूरे नागपुर को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ इसमें हैं और जो किसानों के लिए काम करने वाले सब प्रवक्ता, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता सब इसमें शामिल रहेंगे। यहाँ महेंद्र नगर से मैं ये सभा से जो हमारा निर्णय हुआ है, हम एक ही जगह ये आंदोलन करने वाले हैं। धन्यवाद। यहाँ की मीटिंग में जो 6 तारीख का आंदोलन तय हुआ है, वो आंदोलन के लिए सारे लोग वहाँ इकट्ठा होना चाहिए, जिसको ऑटोमेटिक चौक कहते हैं, उस चौक पे। और सारे लोगों ने वहाँ इकट्ठा होके एक बहुत बड़ा पॉइंट अपन ने वहाँ बनाना चाहिए और 6 तारीख को पूरा चक्का जाम होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी, अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो है उन्होंने बताया और अपने चौकारे साहब इन्होंने बताया, यानी किसान संगठन जो है उसको सहायक करने वाले सारे तमाम लोग वो उसमें शामिल रहेंगे। ऐसा मैं आज के इसमें जो तय हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान में एक अजीब सी स्थिति बनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कसम खाई है कि हम जिद पर अड़े रहेंगे। यानी एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताती है कि ये जो बिल है ये हमने किसानों के फेवर के लिए लाया है, दूसरी ओर जो किसान हैं उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये बिल हमारे फेवर में नहीं है। क्योंकि इसकी एक सीधी सी मिसाल हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में जब एमएसपी का मामला आया था तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जब एमएसपी का रेट खुला कर दी थी तो वहाँ का किसान आज अपने खुद के खेत में एक लेबर की तरह काम कर रहा है। और वही कानून, काला कानून पूरे हिंदुस्तान के किसानों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोपने जा रही है, जिसमें अडानी और अंबानी के अलावा किसी तीसरे को भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। पूरा किसान यानी हिंदुस्तान का 70% रोजगार किसानी पर निर्भर है। 70% लोग जो है खेती किसानी के काम से कोई कमाता है, कोई लेबर, चावल, गेहूँ, दाल, यानी इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि 70% की आबादी हमारे हिंदुस्तान की खेती किसानी पर निर्भर है। और लगातार किसानों का विरोध होने के बाद भी गवर्नमेंट ये बिल वापस क्यों नहीं ले रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी सिलसिले में आज लगातार 1.5 से 2 महीने हो गए किसानों के आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काला कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी के मद्देनज़र, इसी को देखते हुए किसान यूनियन ने ये तय किया है कि 6 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम किया जाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बंद कान है वो खुले। जो हमारे व्यूवर्स है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।